हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर के उपयोग को आज कवर करेंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला 1 नंबर का, ठीक है, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है? तो खेलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, फिल्म देखने के लिए भी नहीं ठीक है। तो क्या है, समय सारिणी बनाने के लिए किया जाता है। सारे का सारा बुक में अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लेकिन हम कर दे रहे, ठीक है। ये देखिए, ख का कंप्यूटर बैंक में प्रयोग किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, पहले देख लीजिए, बिल तैयार करने के लिए, पत्रिकाओं का आलेखन बनाने के लिए, भुगतान तथा लेखा जोखा रखने के लिए। तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है, भुगतान का लेखा जोखा रखने के लिए, ठीक है। अब गौ नंबर, अस्पतालों में कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। तो 1 नंबर क्या दिया है, बीमारियों का इलाज करने के लिए, चिकित्सीय विवरण तैयार करने के लिए, ये दोनों, ठीक है। तो ना, अस्पताल में उसके लिए मतलब बीमारियों का इलाज करने के लिए भी किया जाता है, और चिकित्सीय विवरण तैयार करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा 3 नंबर, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर डेस्क का आलेखन बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों, ठीक है। अब देखिए, अब इसका ना क्या बोले हम, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कंप्यूटर पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों आदि का आलेखन बनाने में सहायता करता है, मतलब कि ये तीनों ही ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो हम इसमें किसी पे एक पे अगर सही कर दे, लगा दे, ठीक है, तो 2 के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर ऑप्शन में अगर ये लोग ना, ये सब ना हो, या फिर कोई फोर्थ ऑप्शन हो, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है वही सही है। ऑप्शन कभी कभार रॉन्ग भी रहता है। देखिए 2 नंबर का, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखें, ठीक है। क नंबर, कंप्यूटर लेखा जोखा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा सत्य, क्योंकि लेखा जोखा बैंक में क्या होता है, लेखा जोखा के लिए तो प्रयोग किया जाता है ना, तो ये तो सत्य ही हुआ, ठीक है। ख नंबर, कंप्यूटर हमारे आधुनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। जाहिर सी बात है ना, अभी इंटरनेट का जमाना है, तो हर काम कंप्यूटर में ही होता है, तो ये सत्य है। देखिए, कंप्यूटर हवाई अड्डों पर प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि हवाई अड्डे में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। घ नंबर, ठीक है, कंप्यूटर इमारत, मकान आदि का आलेखन बनाने में सहायता करते हैं। बिल्कुल, तो ये सत्य है, उसका डिजाइन वगैरह बनता है कि मकान और इमारत कैसे बनता है, ठीक है। देखिए अंगो नंबर, कंप्यूटर अस्पतालों में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। अरे अभी अभी तो हम लोग पढ़े थे कि अस्पताल में उपयोग किए जाते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब असत्य है ये, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर, रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। क नंबर, डैश विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर, कंप्यूटर विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ख नंबर, कंप्यूटर घर पर डैश खेलने तथा विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा खेल, कंप्यूटर घर पर खेलने तथा विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ग नंबर, कंप्यूटर विभिन्न यात्रियों का डैश रखता है तथा उनका डैश करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, कंप्यूटर विभिन्न यात्रियों का लेखा जोखा रखता है तथा उनका आरक्षण करता है, ठीक है। घ नंबर, कंप्यूटर डैश का आलेखन बनाने में सहायता करता है। यहाँ पे आलेखन का मतलब होता है डिजाइन, ठीक है। तो जो कंप्यूटर है ना, इमारतों और मकानों का आलेखन मतलब डिजाइन बनाने में
सहायता करता है। ठीक है, अंगों नंबर, कंप्यूटर डैश में बीमारियों का पता लगाने तथा उनका इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ना अस्पतालों में बीमारियों का पता लगाने तथा उनका इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क नंबर, किन्हीं 4 स्थानों के नाम लिखिए जहां कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना, आप लोग को पता ही होगा कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर का आप देख सकते हो, बुक में ही देख लीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर का होगा अस्पताल में किया जाता है। ठीक है, 4 लिखना है ना, एक यहाँ लिख दीजिए अस्पताल। ठीक है, दूसरा बैंक में। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन कर सकते हो, और चौथा हवाई अड्डा। और अगर वो याद ना रहे आपको तो फिर आप यहाँ पे ना विद्यालय भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उतना सोचना नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है। अब देखिए ख नंबर का। ठीक है, कंप्यूटर आपके विद्यालय में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में बहुत सारा टॉपिक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लिखे हैं यहाँ पे, इसका आंसर होगा यह समय सारणी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बुक में और भी दिया है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, कंप्यूटर का विद्यालय में बहुत प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए यह पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह समय सारणी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह शुल्क एकत्रित करने तथा परिणाम तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह दफ्तरों के पत्र, सूचना देने, निमंत्रण पत्र आदि लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इतना सारा टॉपिक है, आपको जो अच्छा लगे ना वो लिखिएगा, क्योंकि ये 1 नंबर का आएगा, तो जाहिर सी बात है ना, इतना टॉपिक लिखकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब ग नंबर में, कंप्यूटर अस्पताल में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर अस्पताल में बीमारियों का पता लगाने तथा इनका इलाज करने में प्रयोग किया जाता है। घ नंबर देखिए, कंप्यूटर यातायात तथा घर में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं घर में खेल खेलने तथा चित्रकारी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यातायात में कंप्यूटर यात्रियों को हवाई जहाज तथा रेल के पहुंचने तथा छूटने के समय के विषय में बताता है। अंगों और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या आपने कंप्यूटर को इस पाठ में दिए गए स्थानों के अतिरिक्त कहीं और देखा है? किन्हीं 3 स्थानों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा व्यवसाय में, सरकारी कार्यालयों में और रिसर्च में। ठीक है, इसमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।